प्रधानमंत्री मोदी खुद लद्दाख पहुंचे। देखिए, दिन बहुत खास है आज का, क्योंकि देश की सबसे ऊंची जो टनल है उसका भी अनावरण होना है। जब वो टनल बन जाएगी, लगभग 4.1 किलोमीटर ऊंचाई पे, आपको बता दें वो ऊंची होगी। और इसी के साथ देखिए तस्वीरें सामने हैं, जहां पर शहीदों के परिजनों के भीतर मौजूद दूसरे जनरेशन से मुलाकात होगी। अब आप समझिए कि जिनके पिता ने, जिनके परिजनों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, जो हमें शौर्य से भरती हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये तस्वीरें कारगिल की तस्वीर। और देखिए किस तरीके से लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हुए सर्वोच्च बलिदान। देखिए हर जगह से, चाहे थल हो, जल हो या नभ हो, सभी से सलामी दी जा रही है। उन श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है उन वीर सपूतों को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो आज उन्हीं वीर जवानों को याद करने का, उनकी शौर्य गाथा के 25 साल पूरा होने का वो दिन, हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको शौर्य से भर देंगी। ये तस्वीरें आपको उन बलिदानों की याद को समझने के लिए उत्सुक कर देंगी, जिन्होंने 2019 में अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। वो दिन, वो युद्ध कोई नहीं भूल सकता। न्यूज़ इंडिया वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रहा है, जहां कारगिल शहीद स्मारक से सीधी तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह हमेशा की तरह आयोजित किया जाता है। इस मौके पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत हुआ। इसके बाद कारगिल शहीद स्मारक पर अब वह पहुंचे हुए हैं। देखिए, आपको बता दें आज का दिन खास इसलिए भी कि शिंकुला सुरंग का डिजिटल तरीके से उद्घाटन भी किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री द्रास पहुंचे हैं, कारगिल शहीद स्मारक पर हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं। हर साल आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही गौरवता के साथ देश मनाता है। कारगिल युद्ध भारत की जीत का एक ऐसा उदाहरण, देखिए यहाँ पर तमाम जो शहीद हुए, 500 से ज्यादा की संख्या में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ जिस पर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विजय स्तंभ, ये वो तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी शहीदों के नामों को देखते हुए, अब आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी का जो उत्साह है, जो तरीका है अपने शहीदों को याद करने का, वाकई में सराहनीय है।
तो हम तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं उन शहीदों के नाम को देखते हुए। ये पूरी सूची जिन शहीदों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, 500 से ज़्यादा संख्या उन शहीदों की, जिनके अतुल्य साहस के बल पर हमने उस विजय को हासिल किया। कारगिल विजय दिवस 25 साल, देश की आन बान शान, और याद करता हुआ वो दिन। अब आप समझिए वो दिन कितना खास रहा होगा। तो आज वीर बलिदानियों की नामों को देखते हुए जो सूची वहां पर इंगित की गई है, उस सूची को देखते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे और कारगिल शहीद स्मारक पर इस वक्त मौजूद सीधी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो 26 जुलाई आज का दिन शहीदों को याद करने का दिन होता है। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल का दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद खास है। अपने कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान को देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 9:20 पे कारगिल पहुंचे थे, युद्ध स्मारक पहुंचे। बहादुरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अपनी जो ट्विटर हैंडल है, आधिकारिक जो वेबसाइट है, जो लेख है, उस पर लिखा कि 26 जुलाई को हर दिन भारतीयों के लिए बेहद खास दिन है। 25वां कारगिल विजय दिवस हम मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने वाला दिन है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मैं कारगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा, हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। देखिए, इसके बाद आपको बता दें, शिंकुला सुरंग परियोजना भी बहुत मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शिंकुला परियोजना के लिए काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ये परियोजना आपको बता दें, खराब मौसम के दौरान लेह से कनेक्टिविटी को और बेहतर करने में कारगर साबित होगी। ये टनल सीमा तक रसद पहुंचाने का तीसरा सबसे सुरक्षित विकल्प होगा, क्योंकि आप समझिए कि जहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान तैनात हैं, ये -डिग्री टेम्परेचर में भी अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। मौजूदा समय में लेह लद्दाख पहला विकल्प, जोजिला पास जो पाकिस्तान की सीमा से सटा क्षेत्र है। दूसरा विकल्प बारालाचा पास है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। ये तीसरा मार्ग शिंकुला पास के टनल के माध्यम से है। देखिए, हमेशा से आपको बता दें, श्रीनगर कारगिल राजमार्ग दुश्मन के निशाने पर रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान श्रीनगर कारगिल राजमार्ग दुश्मन के सीधे निशाने पर रहा था। चोटियों पर बैठा दुश्मन आसानी से राजमार्ग को निशाना भी बना सकता था, और यही कारण है कि देश को लद्दाख से जोड़ने के लिए वैकल्पिक राजमार्ग की जरूरत महसूस हुई। इसलिए इस टनल का निर्माण बेहद खास है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को इसी ही तरीके से मनाया जाता है। 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद और उसकी याद में इसे मनाया जाता है। इस संघर्ष के दौरान के कारगिल सेक्टर में रणनीतिक पदों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया, जो पाकिस्तानी सैनिकों, आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ की गई थी। अभी तस्वीर जरा देखिए आप, इन तस्वीरों को समझेंगे, देख पाएंगे। 1999 की ये वो युद्ध की तस्वीरें हैं जिसमें आप समझेंगे कितना कठिन वो युद्ध रहा था, चूंकि ऊंची चोटी पर हमारा दुश्मन जा बैठा था, जो चोटी पर बैठकर हर जगह नजर रख रहा था, चाहे वह राजमार्ग हो, चाहे पहाड़ियां हो, और वहां से उनको खदेड़ना कितना मुश्किल रहा होगा, और असंभव को संभव कर दिखाया हमारे उन जाबाजों ने। ऑपरेशन विजय
वो टुकड़ियां, ये तस्वीरें बेहद खास। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रास में कई मर्तबा विजिट भी की है। इस बार भी द्रास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें भी देखिए, उतनी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त पीएम पद नहीं था। लेकिन जज्बा जो आज है वही जज्बा तब भी प्रधानमंत्री मोदी में था। और ये तस्वीर देखिए जरा, जब चोटी पर विजय प्राप्त करी, उसके पास तिरंगा को लहराया गया। और ये देखिए, हमें यूं कह सकते हैं शौर्य से भर देता है, हमें सम्मान से भर देता है ये तस्वीर जब आती है। -डिग्री टेम्परेचर में कैसे हमारे जाबाजों ने लड़ाई करी होगी और कैसे विजय पताका लहराया होगा, आप और हम सोच भी नहीं सकते, वो कल्पना से परे। लेकिन किस तरीके से हमारे जवानों ने मोटी मोटी बर्फ की चादर को भेदकर दुश्मन के सीने पर वार किया, जिसने भारत माता के सीने को छलनी करने का प्रयास किया था। उनको खदेड़ा गया, ऑपरेशन विजय चलाया गया। और आज उन्हीं वीर सपूतों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तस्वीरें बहुत खास हैं, ये तस्वीरें आज की और उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मोदी, तब देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, गुजरात के सीएम हुआ करते थे, लेकिन जज्बा वही था। वो जज्बा आज भी प्रधानमंत्री मोदी में 25 साल बाद भी वही जज्बा देखने को मिलता है। ये तस्वीरें अतुल्य साहस पराक्रम की तस्वीरें, जो हमें उन युद्ध वीर सपूतों को याद करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिसमें हम समझ पाएं, भौगोलिक स्थिति को समझ पाएं, मानसिक स्थिति को समझ पाएं। उसके बावजूद हमने कैसे उन घुसपैठियों को खदेड़ दिया होगा, हमारे जवानों ने खदेड़ा होगा। आप और जब हम जानेंगे, जब जानते हैं तो समझें कैसे वो शौर्य की गाथा उन्होंने रची। स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम आज इंगित हो चुका है। और आज उन्हीं वीर सपूतों को नमन करने का दिन, देश की आन बान शान। और देखिए वो वक्त कोई नहीं भूल सकता। हालांकि जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो 3 मरतबा हमारा युद्ध हुआ है, और तीनों ही मरतबा 1965, 71 और 99 में तीनों ही मरतबा भारत ने लोहे के चने चबाए पाकिस्तान को, उसकी हैसियत बताई, उसकी औकात बताई कि देश के सीने पर जब जब तुम्हारा आक्रमण होगा, जब जब तुम छलनी करो की कोशिश करोगे, तुम्हें हमारी सरजमी से खदेड़ दिया जाएगा। उनके नापाक मंसूबे, उन नापाक मंसूबों को कौन भुला सकता है। जब टाइगर हिल्स पर चढ़कर बैठ गए थे, हर जगह से नजर रख रहे थे, लेकिन एक रणनीति के तहत तमाम जो सैनिक है, तमाम जो जवान हैं, उन्होंने उन्हें वहां से खदेड़ा, पाकिस्तानियों को मार गिराया। और आज उनके अतुल्य साहस को याद करने का दिन है। भारत ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करता है। लगेंगे हर बरन मिले। जय हिंद। मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो देश आज उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।